हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स हमें सीखने को मिलेंगे। एक एक वर्ड के मीनिंग को हम हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे, साथ ही साथ सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन किस तरह की हुई है वो भी हम देखते चलेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है अ गुड लेसन। अ मतलब एक, गुड मतलब अच्छा या अच्छी, लेसन मतलब सबक या सीख। एक अच्छी सीख या एक अच्छा सबक। ठीक है। वंस आ बफेलो ग्रेज्ड फॉर आवर्स इन अ फील्ड टिल हर स्टमक वॉज फुल। एक बार एक बफेलो मीन्स भैंस ने चरा चरा फॉर आवर्स घंटों के लिए, इन अ फील्ड मतलब एक खेत में, है ना। मतलब कि एक भैंस ने घंटों एक खेत में चरा एक बार, है ना। टिल हर स्टमक वॉज फुल, जब तक उसका पेट पूरा भर गया, है ना। जब तक उसका पेट पूरा फुल नहीं हो गया, भर नहीं गया, तब तक उसने जो खेत में चरा, है ना, घंटों तक चरा एक बार। यहाँ पर एक बार पहले सबसे पहले आ जाएगा। देन शी ड्रैंक वाटर फ्रॉम अ नियर बाई स्ट्रीम। तब उसने पानी पिया एक, नियर बाई मतलब पास के, एक नदी से उसने पानी पिया। ठीक। यहाँ पर देखो, बफेलो जो है वो क्या है, ये नाउन है। ठीक है। बफेलो जो है वो नाउन है और ये सब्जेक्ट है। ठीक। उसी के जस्ट बाद क्या है, ग्रेज्ड लगा हुआ है। ग्रेज मतलब चरना। यहाँ पे ग्रेज जो है वो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, लेकिन यहाँ पे ईडी लगा है तो ग्रेज्ड है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। इसी तरीके से यहाँ पर शी जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। ये वर्ब की ये नाउन की प्लेस पर, बफेलो की प्लेस पर इसको यूज़ किया गया है ना। तो यहाँ पे ये शी क्या है, नाउन प्रोनाउन है। और ड्रैंक क्या है, वर्ब है। ठीक। ये ड्रिंक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ड्रैंक जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक। स्ट्रीम मतलब नदी भी हो सकती है और झरना भी हो सकता है ना। पानी की कोई भी धारा को स्ट्रीम हम कॉमनली कह सकते हैं। सून शी स्टार्टेड फीलिंग लेजी। जल्दी ही उसे क्या हुआ, आलस आने लगी, है ना। उसे जल्दी ही आलस आने लगी। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हम कि जल्दी ही उससे वो आलसी फील करने लगी, आलस महसूस करने लगी। यहाँ पर देखो, स्टार्ट होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, स्टार्टेड है तो वर्ब की यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। So she went and sat down under a shady tree. तो या इसलिए वह गई, है ना, वह गई और बैठ गई कहाँ पर, एक शेड यानी छायादार वृक्ष, छायादार पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। ठीक। तो यहाँ पर देखो, शी है, फिर वेंट लगा हुआ है, गो वेंट गॉन, है ना। और फिर यहाँ पर सैट है, सिट सैट। तो यहाँ पर भी दोनों ही जगह पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये, दोनों जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। सून द बफेलो वॉज डॉजिंग। जल्दी ही जो भैंस थी उस वो क्या होने लगी, ऊँघने लगी, ऊँघने लगी यानी कि झपकी लेने लगी। ठीक। डॉजिंग मतलब ऊँघने लगना या झपकी लेने लगना। तो यहाँ पर देखो, वॉज लगा है हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे मेन वर्ब लगी है डॉजिंग, उसमें आईएनजी लग गया, है ना। तो यहाँ पर ये किसका सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस। अ क्रो वॉज फ्लाइंग अबव। एक क्रो, क्रो मतलब कौवा, जो है ऊपर उड़ रहा था। एक कौवा ऊपर उड़ रहा था, है ना। यहाँ देखो, वॉज लगा है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे वॉज लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, उड़ रहा था। तो यहाँ पर ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। कोई काम लगातार हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ही वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड। वह भी बहुत थका हुआ था।
वह भी बहुत थका हुआ था। टायर्ड मतलब थका होना, है ना। और ही यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, किसकी प्लेस पर आया है, इस कौवे की प्लेस पर आया है। ही केम डाउन एंड रेस्टेड ऑन द बफेलोज बैक फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। वह जो है नीचे आया और रेस्ट किया मतलब विश्राम किया, कहाँ पर, बफेलो की, भैंस की पीठ पर। फॉर अ कपल ऑफ आवर्स मतलब फॉर अ कपल ऑफ आवर्स मतलब कुछ घंटों के लिए, है ना, कुछ घंटों के लिए उसने जो भैंस की पीठ थी उसके ऊपर आराम किया। ठीक है, यहाँ पर देखो कम, केम, कम, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। रेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। व्हेन द बफेलो वोक अप, जब जो भैंस थी वो क्या हुई, जागी, है ना, जब भैंस जो है वो जाग गई। द क्रो केम इन फ्रंट ऑफ हर एंड सेड, जो कौवा था वो क्या हुआ, उसके उसके सामने आया, है ना, इन फ्रंट ऑफ हर मतलब उसके सामने आया, किसके सामने, भैंस के सामने आया। एंड सेड और कहा, यहाँ पर देखो वोक है, वेक होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, वोक है ये, है ना, तो यहाँ पे ये वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर केम लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। थैंक यू मैडम, धन्यवाद मैडम, मैडम धन्यवाद। आई हैव बीन रेस्टिंग ऑन योर बैक फॉर आवर्स, मैं जो है क्या कर रहा था, घंटों से आपकी पीठ पर आराम कर रहा था। मैं घंटों से आपकी पीठ पर आराम कर रहा था, मैं आराम कर रहा हूँ, है ना, था नहीं, मैं आराम कर रहा हूँ, घंटों से आपकी पीठ पे आराम कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो आई, फिर हैव लगा हुआ है, फिर बीन है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें पास्ट से कोई काम होता रहता है और प्रेजेंट तक चल रहा होता है ना, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है, जिसमें हैव लगता है, बीन लगता है, फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ठीक, आई फील ओब्लाइज्ड फॉर योर काइंडनेस, मैं आपकी दयालुता का क्या है, आभारी हूँ, मैं आपकी दयालुता के लिए आभारी हूँ। यहाँ पर देखो आई है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, मैं आपकी दयालुता के लिए आभारी हूँ। ओब्लाइज्ड मतलब आभारी हूँ। ठीक, मैं आभारी फील करता हूँ। आप इसको एकदम एकदम एग्जैक्ट अगर आप ट्रांसलेट करना चाहो तो मैं आपकी दयालुता के लिए आभारी महसूस करता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। नो, देयर इज़ नो नीड टू थैंक मी। अब देखो भैंस ने क्या कहा, भैंस ने कहा नहीं, आपको मुझे धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मुझे धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है ना, टू थैंक मी, धन्यवाद देने की। सेड द बफेलो, बफेलो ने या भैंस ने कहा, भैंस ने कहा कि मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नॉट इवन फेल्ट योर वेट, मैंने तो आपका भार तो महसूस भी नहीं किया, मैंने तो आपका वज़न महसूस भी नहीं किया, है ना। आई नॉट फेल्ट योर वेट है, मैंने तो आपका वज़न महसूस भी नहीं किया। आई डोंट नो व्हेन यू केम एंड व्हेन यू गॉट ऑफ, मैं नहीं जानती आप कब, व्हेन मतलब कब आए और कब आप चले गए, मैं नहीं जानती कि आप कब आए और कब आप चले गए। ठीक, व्हेन मतलब कब। आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे डू या डस कब लगता है,
डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डू के साथ या डज के साथ नॉट का प्रयोग और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का सेंटेंस है ये, मैं नहीं जानती। ठीक। देयर इज़ नो नीड टू बी ओब्लाइज्ड फॉर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों के लिए, स्मॉल थिंग्स या छोटी बातों पर आभारी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी बातों के लिए, छोटी बातों के लिए आभारी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू बी ओब्लाइज्ड, आभारी होने की कोई ज़रूरत नहीं है छोटी बातों के लिए। ठीक है, स्मॉल थिंग्स मतलब छोटी बात। ठीक। द क्रो लर्नड अ गुड लेसन फ्रॉम द बफेलो। जो कौवा था, क्या है, जो कौवा था उसने सीखा, है ना, एक उसने सीख लिया, क्या लिया, अ गुड, एक अच्छा सबक या एक अच्छी सीख लिया, किससे, बफेलो से, गाय भैंस से उसने एक अच्छी सीख सीखा। ठीक। यहाँ पर देखो क्रो जो है वो सब्जेक्ट है, लर्नड जो है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लर्न होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, टी लग गया, लर्न जो हो गया वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर आप नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।